एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 13 मई को औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए राय दही होने के बाद ही से पूरे मराठवाड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र भर के आवाम की निगाहें औरंगाबाद ही की सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि औरंगाबाद की ये लोकसभा सीट ही पूरे महाराष्ट्र पर असरअंदाज होती है। जहां तक औरंगाबाद जिला के मुकाबले की बात की जाए तो इस मरतबा इस सीट पर तिरंगी मुकाबला रहा। पिछले चुनाव में 12 लाख वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था और इस मरतबा तकरीबन 13 लाख की वोटिंग हुई है, जिसकी गिनती के लिए भीड़ बाईपास पर वाक़ MIT कॉलेज में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस और मिलिट्री के जवान 24 घंटे MIT कॉलेज के स्ट्रांग रूम के आसपास और पूरे इलाके में चौकसी बरत रहे हैं। पूरे इलाके में सैकड़ों CCTV कैमरे नस्ब है और कलेक्टर नेस इलेक्शन ऑफिसर दिलीप स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यहाँ कोई इंसान तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहरहाल 4 जून को यहाँ पर वोटों की गिनती होगी, जिसके लिए तकरीबन 1000 से ज़ायद मुलाजिमीन को तरबियत भी दी जा चुकी है। वहीं गुज़िश्ता दिन जिला कलेक्टर ने गिनती मरकज़ का मुआयना करने के बाद कई अहम हिदायतें भी जारी की है, जिसके मुताबिक अफसरान और मुलाजिमीन को 4 जून की सुबह 5 बजे काउंटिंग सेंटर पहुँचना ज़रूरी है। सुबह 8 बजे पोस्टल वोटों से औरंगाबाद लोकसभा सीट के डाले गए वोटों की गिनती का आगाज होगा और जिला कलेक्टर के मुताबिक 8:30 बजे ही से वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। औरंगाबाद लोकसभा के लिए डाले गए तमाम 13 लाख वोटों की गिनती तकरीबन 27 राउंड में पूरी की जाएगी। गुज़िश्ता दिन जिला कलेक्टर ने कई हिदायतें भी जारी की है, जिसके मुताबिक काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि मीडिया के नुमाइंदों के लिए अलहदा खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हर राउंड की गिनती मुकम्मल होने के बाद 37 उम्मीदवारों के हासिल करदा वोटों का ऐलान होगा। यानी हर राउंड में उम्मीदवार के साथ साथ औरंगाबाद जिले के आवाम की धड़कनें तेज होती रहेंगी। भी तेज होती रहेंगी। इंतजामिया के मुताबिक शाम तक नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता 13 मई से आवाम 4 जून का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। जहां तक उम्मीदवारों की बात की जाए तो मजलिस की जानिब से फिर इस बार भी औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अपना दबदबा बरकरार रखने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 4 जून को नतीजा जाहिर होने के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। रही बात महायुति की, तो महाराष्ट्र में बरसर इख्तियार तीनों ही सियासी पार्टियां, जिनमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की NCP शामिल है, एक तरफ तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तीनों ही पार्टियों के नेताओं की जानिब से हालिया लोकसभा इलेक्शन में पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए गए हैं, इससे अब इस सीट पर महायुति का पेच फंसता दिखाई दे रहा है। यानी तीनों ही पार्टियां औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जीत का दावा कर रही है और पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी क़यास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए वोटों की तकसीम फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन ये किस उम्मीदवार के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ये तो 4 जून को नतीजा डिक्लेयर होने के बाद ही पता चल सकेगा। बहरहाल काउंटिंग को लेकर पूरे शहर के साथ साथ जिला में भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इंतजामिया ने शहरियान से अपील की है कि वो अमन और शांति बरकरार रखे। नाजरीन, औरंगाबाद लोकसभा सीट के हर राउंड के वोटों की गिनती से आवाम भी घर बैठे बाखबर रहे, इसके लिए एबीएन महाराष्ट्र की जानिब से वोटों की गिनती लाइव नश्र की जाएगी। हर राउंड में किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कौन किस पर भारी पड़ रहा है या कौन अपनी सियासी किस्मत हार रहा है, इस बारे में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। एबीएन महाराष्ट्र आपसे अपील करता है कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि MIT कॉलेज में जारी रहने वाली वोटों की गिनती की पल पल की जानकारी आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।